हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बहू तुम कौन होती हो, मेरी बेटी की बराबरी करने वाले। रीचा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक आ जाएगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। सुलोचना जी ने लैपटॉप से वीडियो कॉल पे अपनी बेटी रीचा से बड़े लाड और प्यार से कहा, अरे दीदी, आप इतना दिन पहले आकर क्या करेंगी? आप यहाँ आ जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू सिया ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर अपनी ननद से कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपनी ननद से बात करने की? और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना आपने भेदभाव वाली बात। अब हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत अच्छी है। तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से खराब है। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फ़ोन आपके पास आया था कि बहन जी केशव कार्ड देने जाएगा तो आप सिया को भेज दीजिएगा, लेकिन आपने उन्हें इतना सुनाया था जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फ़ोन नहीं करते तो आप मेरा जीना दुश्वार कर देती, और कर भी दिया तो आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतज़ार था, उसी तरह मेरे भी मम्मी पापा को मेरा इंतज़ार था, और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था। लेकिन आपकी अकड़ जिद और बहू बेटी में भेदभाव पूर्ण रवैये ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौके पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी विवाह जैसे बड़े मौके पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं। कहते हुए शिवानी काफ़ी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए, क्योंकि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं जो शिवानी को 8 दिन पहले ले जाने की बात कर रहे हो? वो चली जाएगी तो यहाँ के घर का काम कौन करेगा? सिया माधव के साथ शादी वाले दिन आ जाएगी और रात में वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों का बड़ा अरमान है। भाई की शादी का बेटियों के आ जाने से ही घर में शादी विवाह पता चलता है। भाई साहब, आपकी तो 5-5 बेटियां हैं। सिया नहीं पहुंचेगी तो क्या बाकी चारों तो पहुंच ही जाएंगी। बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसे आपकी मर्जी, कहते हुए मायूसी से फ़ोन रख दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एकदम से सुलोचना जी का फ़ोन बजा। उठाया तो शिवानी की सासू माँ थी। बहन जी, शिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे केशव के साथ शादी वाले दिन ज़रूर भेज दूँगी, और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसा बार बार उसके मायके बुलाती रहेंगी तो वो ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है, सिया तो मायके भी नहीं जाती है, तो फिर आप बहू को रोक रखती हैं। वैसे ही अब हम भी अपने बहू को ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे। रीचा के सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए हुए पर बड़ा अफसोस हुआ।
उस समय तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले जाने से रोक लिया। लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखाकर किसी का भला नहीं हो सकता। उन्होंने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, इसलिए आज खुद उनका और उनके बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं रहा, अब सारा हिसाब बराबर हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।